बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। और तमाम दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद और उनकी ज़ात गिरामी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह रमज़ान की पहली दुआ और उसकी तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फ़ीहि सियामस साइमीन व क़ियामी फ़ीहि क़ियामल क़ाइमीन व नब्बिहनी फ़ीहि अन नौमतिल गाफ़िलीन व हबली जुर्मी फ़ीहि या इलाहल आलमीन वअफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन। तर्जुमा, ए माबूद, मेरा आज का रोज़ा हकीकी रोज़ेदारों जैसा करार दे और मेरी इबादत को सच्चे इबादत गुजारों जैसी करार दे, और मुझको होशियार कर दे गाफिलों की नींद से, और मेरे गुनाहों को बख्श दे ए आलमीन के माबूद, और मुझको माफ़ कर दे ए गुनहगारों के माफ़ करने वाले। नाज़रीन, आज पहली माह रमज़ान की जो पहली दुआ है, अगर इसमें हम गौर करें तो हम देखते हैं कि इस दुआ में 4 चीज़ों की दरख्वास्त की जा रही है। यानी बंदा अपने परवरदिगार से 4 चीज़ों का मुतालबा कर रहा है। सबसे पहली चीज़ जिसका बंदा अपने खुदा से मुतालबा कर रहा है कि ए माबूद, मेरा आज का रोज़ा हकीकी रोज़ेदारों जैसा करार दे, यानी मेरा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दूसरी दरख्वास्त, मेरी इबादत को सच्चे इबादत गुजारों जैसी करार दे, यानी इस अव्वलीन माह रमज़ान में, पहले माह रमज़ान की दिन जितनी भी मैं इबादत अंजाम देता हूँ, परवरदिगार उस इबादत को सच्चे इबादत गुजारों जैसे करार दे। और तीसरी दुआ कि परवरदिगारा मुझको होशियार कर दे गाफिलों की नींद से, यानी मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। और चौथी दुआ, मेरे गुनाह को बख्श दे ए आलमीन के माबूद, मुझको माफ़ कर दे ए गुनहगारों के माफ़ करने वाले। तो नाज़रीन, इस दुआ में 4 चीज़ों की दरख्वास्त की गई है, जिसका पैगाम ये है इस दुआ का कि माह रमज़ान के पहले दिन ही हम खुदा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि परवरदिगारा हमारे नमाज, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा और हमें ख्वाब गफलत से बेदार कर दे, ताकि हमारी निजात के ज़ामीन नमाज और रोज़े को हम सही तरीक़े से अंजाम दे सकें। नाज़रीन, इंसान दरअसल अगर अपने आप पर गौर करे तो देखेगा कि वो ख्वाब गफलत में है, और पहले ही दिन हम खुदा से कह रहे हैं परवरदिगारा हमें ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। नाज़रीन, इसका मतलब है कि हम अभी भी ख्वाब गफलत में हैं, और हमारे गफलत का अवामिल क्या है, हमारी गफलत की वजह क्या है। सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से हम गफलत में हैं वो जहल व नादानी है। हमें पता ही नहीं है कि हम ख्वाब गफलत में हैं। तो जहल व नादानी पहली वजह है। खुदबीनी, यानी इंसान अपने आप को इतना आलिम समझने लगा है, वो समझता है कि वो तमाम चीज़ों का इल्म रखने वाला है, वो तमाम चीज़ों को जानने वाला है, लेकिन दरअसल वो देखे तो वो अभी ख्वाब गफलत में है, वो गाफिल है। इसीलिए कहा गया कि इंसान जब ज़िंदा होता है तो वो समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं बेदार हूँ, और जब इंसान मर जाता है तो कहता है कि अब वो सो गया है, चैन की नींद सो गया है। लेकिन अगर इसको हम सही माना में देखें तो इसके बरअक्स है। इंसान जब तक ज़िंदा है वो गाफिल होता है, और जब वो मर जाता है तो दरअसल वो बेदार होता है। तीसरी वजह है मसीह नेमत, नेमतों की फरावानी। जब इंसान को अल्लाह बेपनाह नेमतें अता करता है तो वो खुदा की याद से गाफिल हो जाता है, वो अपनी आखिरत से गाफिल हो जाता है। चौथी वजह सलामत जिस्मानी। अल्लाह अगर उसको सही और सालिम जिस्म अता कर दे, बीमारियों से दूर रखे, तो इंसान इस दुनिया में इस तरह खो जाता है कि वो खुदा की याद से गाफिल हो जाता है। और आखिरी वजह जो बताई गई है, कहा वो तूलानी आरज़ुएँ हैं। तूलानी आरज़ुएँ इंसान को खुदा की और आखिरत की याद से गाफिल कर देती है, और फिर इस गफलत की निशानी उसमें ये ज़ाहिर होती है कि वो आँख रखते हुए भी हक़ाइक़ को देख नहीं पाता है। वो फासिद और मुफसिद अफराद की हमनशीनी में चला जाता है, वो इबादती मजालिस से दूर हो जाता है, और जिसके नतीजे में वो तमाम उन अवामिल से बेतवज्जो हो जाता है जो उसको ख्वाब गफलत से बेदार कर दे, और अपनी उम्र को वो बेहुदा कामों में तलफ करने लगता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि उसका दिल कसीब हो जाता है, यानी वो कसावत क़ल्ब में गिरफ़्तार हो जाता है। और हद ये है कि ना सिर्फ ये कि दिल कसावत क़ल्ब में गिरफ़्तार होता है, बल्कि मर्ग क़ल्ब में तब्दील हो जाता है। उसका ज़मीर, उसका दिल मुर्दा हो जाता है, उसके तमाम आमाल फासिद हो जाते हैं, और वो खुदा से दूर हो जाता है। और उसका सबसे आखिरी जो नतीजा है कि इंसान असल में दरअसल वो हलाक हो जाता है। और ये खुद मौला मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी गफलत का दौरानिया जितना ज़्यादा तुलानी होगा, उतनी ही जल्दी वो हलाक